वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 14.2 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टेली मार्क्स कैसे लगाते हैं। ये सारी बातें हमने कवर किया था, है ना। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 14.3 को। तो इस चैप्टर में आपको लाइन ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। द टेम्परेचर्स ऑफ प्लेसेस फॉर अ वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे डेज का नाम है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो मंडे का जो टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस है, ट्यूसडे का 25 डिग्री सेल्सियस है, वेडनेसडे का 22 डिग्री सेल्सियस है, एंड थर्सडे का 25 है, फ्राइडे का 27 है, सैटरडे का 24 और संडे का 26 है। तो इसे हमें कह रहा है कि आप इनको ड्रॉ कीजिए कौन सा ग्राफ में? लाइन ग्राफ में। तो बच्चों लाइन ग्राफ्स क्या होता है? तो देखो आपको कुछ डेटा दिया जाता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ इस हिसाब से आप बना के दिखाते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने क्लास दे दिया है तो यहाँ हम क्या दे देंगे? वीक के नेम्स दे देंगे, है ना, वीक। और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो पॉइंट दिखा रहा है ना, ये हमारा एक लाइन ग्राफ्स होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? लाइन ग्राफ बना करके दिखाना है ये जो हमें डेटा दिया हुआ है। तो देखो बच्चों आपको कैसे करना है, देखो इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ इस हिसाब से टेबल बना लिया है। आप चाहो तो ऐसे बना लो और आपको आसानी से आप इसको ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ हमने क्या लिया? टेम्परेचर से ले लिया है, 1 से लेकर के हमने मैक्सिमम 30 तक ले लिया है। वैसे मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो अब देखो मंडे का कितना है? तो मंडे को अभी हमने आपको क्या बताया था? मंडे का क्या है? 23 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहां से पहले आप लाइन खींचो, ये स्केल लो। अब यहां पे देखो 23 डिग्री कहाँ आता है, पहले इसमें देख लो। तो ये देखो बच्चों 23 आता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे इस हिसाब से ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइन खींचो और ये 23 हो गया। इस हिसाब से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको आप मीट कर दो। आप अच्छे से बनाना बच्चों, है ना। मैं तो एक रैंडमली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा पॉइंट और इसको हमने वैसे डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन हो गया हमारा। अच्छा, ये हमारा हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। ये 23 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब देखो मंडे का हमने लिख दिया। अब क्या है हमारा? ट्यूसडे को 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 आ जाओ। 25 देखो कहाँ है, ये 25 आ गया। आप इसको इस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे देखो 25, इससे आप मैच कर लो जैसे कि आपको लाइन बनाने में इजी होगा। चलो ये हमने कर दिया, यहाँ हाईलाइटेड कर दिए। आप चाहो तो इसको इस हिसाब से हमने दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो गया ट्यूसडे को। अब क्या रहा है? ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे को 22 डिग्री है, वेडनेसडे को 22 डिग्री। तो आप यहाँ पे आ जाओ, वेडनेसडे को 22 डिग्री है, इस हिसाब से हमने लाइन खींच दिया। अब आ जाओ 22, वेडनेसडे को 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आप इस हिसाब से इसको बना लो। ये हमने ऐसे मार्क कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दो। अब देखो थर्सडे को कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो आप यहाँ पे इस हिसाब से इसको कर सकते हो। ये देखो हमने ऐसे बना दिया। ये इस लाइन को ऐसे बढ़ा लो, ठीक है। यहाँ आ गया आपका। अब क्या रहा है? फ्राइडे को कितना है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बना दो, ठीक है। यहाँ से हम इसको मैच कर देंगे 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
अब सैटरडे को क्या है 24 डिग्री है, तो 24 ये आप इस तरीके से लाइन खींच लो, 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और सैटरडे को 24 है, तो आप ऐसे मैच कर लो, ठीक है। अब आ जाओ संडे, संडे का 26 है, तो 26 इस हिसाब से 26 कर दो। अब यहाँ हम क्या करेंगे, संडे को 26 ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब आप देखो बच्चों, हमने ये लाइन तो ड्रॉ कर लिया है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्री हैंड ग्राफ से इसको मैच कर लेंगे। यानी देखो मंडे को क्या था, मंडे से जो टेम्परेचर हो रहा है राइज हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे वेडनेसडे को आया टेम्परेचर जो है वो फॉल कर गया, ठीक है ना, ये फॉल कर गया। अब फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे को क्या किया, फिर बढ़ गया, राइज कर गया जी, बढ़ गया। फिर उसके बाद फ्राइडे को और बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। फिर उसके बाद टेम्परेचर सैटरडे को क्या हो गया, डाउन हो गया, है ना। और फिर संडे को राइज कर गया। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, लाइन ग्राफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ऐसे ही आपको बनाना है। अभी आपको हमने इस फिगर में समझाया भी था, आप ये देख रहे हो। फाइनली बच्चों ऐसे ही आपको बनाना है, आपके एग्जाम में ऐसे बनाओगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स देंगे, अदरवाइज मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, है ना। और ये आप लिख देना डे ऑफ द वीक्स, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिख दिया, और इस हिसाब से आपको बनाना है ना। जैसे कि देखो अभी हमने आपको समझाया भी था, ऐसे आपको बनाना है ना। तो हमने भी ऐसे ही लाइन ऑफ ग्राफ बना दिया ना ऐसे करके। तो आप ये चाहो तो बना भी सकते हो, चाहो तो नहीं, बट हाँ इससे क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है। चलिए अब देख, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों सेम ही है, इसी के बेस पे आपको करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, ड्रॉ गिवन बिलो इज द प्राइस पर केजी ऑफ ऑनियंस फ्रॉम जनवरी टू जून ऑफ पार्टिकुलर ईयर्स, ठीक है। जनवरी यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन ग्राफ्स फॉर द एबव डेटा फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द प्राइस ऑफ द ओनियंस, है ना, मिड मई एंड मिड मार्च। तो देखो यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, जनवरी में है 48 रुपीज है, फरवरी में 52 रुपीज है, मार्च में 70 रुपीज है, अप्रैल में 60 है, मई में 62 है, और जून में 58 है, राइट। तो आपको मिड में और यहाँ पे मिड मार्च भी दिया हुआ है। सेम इसको आपको क्या करना है, लाइन ग्राफ में आपको बना करके इसको दिखाना है ना। क्या भी रहा है ना, ड्रॉ द लाइन ग्राफ्स ऑफ द अबव डेटा। अभी मैंने आपको लाइन ग्राफ समझाया भी है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इनके बेस पे आपको लाइन ग्राफ जो है वो तैयार करना है। कैसे करोगे बच्चों, ये देखो, इसको आपको इस हिसाब से बना कर लेना है, जैसे मैंने अभी आपको ये भी समझाया था कैसे आप बनाओगे। कुछ इस हिसाब से आपको बना करके रख लेना है, और फिर आप इस पे वैल्यू तैयार करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस ऑफ पर केजी ऑनियंस लिख दिया, और यहाँ पे हमने मंथ्स लिख दिया है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखो यहाँ पे कि जनवरी में कितने रुपया था ऑनियंस का प्राइस, 48 था। तो अब देखो 48 बताओ कहाँ पे होगा, तो देखो 45 और ये इसके बीच में होगा ना। तो यहाँ से आप मान लो इस हिसाब से आप लाइन खींच लेना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। मैं थोड़ा हिंट्स इसका दे देता हूँ, आप इसका बना लेना ग्राफ। ये हो गया, और यहाँ से इसको मिला दो, जहाँ से आप इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 48 का, ठीक। अब देखो फरवरी में कितना था, फरवरी में 52 है, तो 52 बताओ कहाँ होगा बच्चों, इसके ऊपर ही तो होगा ना। तो यहाँ से आप एक एवरेज में आप वैल्यू लेकर के ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने ले लिया, और यहाँ से आप मिला दोगे, ठीक है। ये हमने मिला दिया, ये आ गया जी। अब देखो हमें मार्च में कितना है, मार्च में बच्चों 70 रुपया है ना, 70 रुपीज़ है। तो 70 रुपीज़ देखो कहाँ है, ये रहा आपका मैक्सिमम, आई थिंक मैक्सिमम ही था ये। तो यहाँ से आप इसको लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ से आप क्या कर दो, इसको मैच कर दो, ठीक है। ये आपने मैच कर दिया, वेरी गुड। नाउ अब देखो अप्रैल में कितना है बच्चों, अप्रैल में 60 है। तो 60 देखो ये रहा आपका, तो 60 का लाइन खींच दो यहाँ से,
ठीक है, खींच दिया। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको मिला दो, है ना, ये हमने मिला दिया। अब देखो बच्चों, मई का कितना है 62 है, तो इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, है ना। अब डेटा थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ पे बनाओगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मई का क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर है ये 62 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 58 है तो 58 कर दो, ठीक है। ये अब इसको लाइन ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, है ना। ये देखो इसका मैक्सिमम आ गया, ये आ गया बच्चों, ये आ गया, और उसके बाद क्या है 58 है ना। जून में कितना है, यहाँ मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ 50, ये 55 हो जाएगा और ये 58 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मिला दो, इससे इसको मिला दोगे, ठीक है। फिर देखो ये बढ़ गया, मैक्सिमम रेट चला गया, फिर ये टॉप से नीचे आ गया बच्चों, फिर ये गया और फिर ये घट गया, है ना। तो ये आपका लाइन ग्राफ बन गया। तो ये आपको बनाना था और ये बना करके ही आपको दिखाना था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ग्राफ, ठीक है। बन गया, समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। और बच्चों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, है ना, जैसे कि वो भी मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाएगा, है ना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में साहिल इज overweight as compared to the other childrens of her age. The graph below show her weight from the age of 5 years to present age 10 years. Study the graph and answer the questions that follow. अच्छा, कह रहे ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ को स्टडी करके इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस का आपको आंसर्स देना है। कैसे देंगे जी, चलिए तो देखते हैं। पहले तो आप यहां पे देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे एज दे रखा है। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो ये आपको इस एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिया हुआ है। और जो ये है बच्चों वाई एक्सिस, इस पे आपको वेट दे रखा है। और ये जो वेट है ना, वो केजी में दिया हुआ है। 10 kg है, 20 kg है, 30 kg है, 40 kg, 50 kg, 60 और 70 kg, राइट। चलिए तो ये ग्राफ आप समझ चुके, ये आपको पता है लाइन ग्राफ से। अब ग्राफ दे दिया है, ग्राफ को एनालाइज करके आपको आंसर देना है। करे व्हाट वाज हर वेट व्हेन शी वाज 7 years old। जब साहिनी 7 years की होगी तो उसका वेट कितना होगा, है ना। तो आ जाओ 7 years पे, तो ये 7 years पे आ गया। अब यहां से चले जाओ, इस पे कितना है बच्चों, देखो 30 और 40 के बीच में है, 30 और 40 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 35 kg ही तो होगा, बीच में है तो 35 kg हो जाएगा। जब साहिन कितना होगा बच्चों 7 years की हो जाएगी ना, तब उनका जो वेट होगा ना वो 35 kg का हो जाएगा। अब बी में देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच वेट हैज सी गेन फ्रॉम 5 years to 7 years। कह रहे जब वो 5 years से 8 years हो जाएगा, 5 years से जब वो 8 year हो जाएगी तो उसका वेट कितना गेन होगा। तो चलो देखते हैं। 5 years देखो, जब वो 5 years की थी तब उसका वेट कितना था 20 kg था, ठीक है। जब वो 8 years की हो जाएगी तो 8 years की हो जाएगी तो देखो उसका वेट कितना है बच्चों 40 kg है। तो कितना हो जाएगा, यानी आप 40 में से 20 को माइनस कर दो, है ना। तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो क्या होगा 20 kg उसका वेट हो जाएगा। जब वो 5 years से 10 years की हो जाएगी तो उसका जो एज है मतलब वेट है 20 kg से 40 kg हो जाएगा, यानी 20 kg मतलब इंक्रीज कर जाएगा उनका वेट, है ना। अच्छा, अब कह रहे हैं व्हाट इज इंक्रीज इन हर वेट फ्रॉम 8 years to 9 years। जब वो 8 years से 9 years की हो गई तब उनके वेट में कितना इंक्रीज हुआ, ये बताओ। तो देखो 8 years का है बच्चों, यहाँ पे 8 years से वो 9 years हो गई, तो 8 years में देखो उसका वेट कितना है, 8 years में 40 है, और 9 years में देखो कितना है बच्चों 50 और 60 के बीच में, यानी 55 है। तो आपको क्या करना है 55 में से 40 माइनस कर दो,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 केजी। तो 15 केजी क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी जब वो 8 ईयर से 9 ईयर्स की हो जाती है तो उनका वेट 15 यानी 15 केजी वेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इनके बेस यानी ये जो ग्राफ के बेस पे आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो अगर बच्चों आपको बार ग्राफ में प्रॉब्लम है, लाइन ग्राफ में प्रॉब्लम है, पाई चार्ट में प्रॉब्लम है, टेली मार्क्स में प्रॉब्लम है, तो इस चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।